तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अगर हम लोग क्रोनोलॉजी समझें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ें जिसमें फालतू का ज्ञान था। बस एक इम्पॉर्टेंट ज्ञान था। क्या ज्ञान था वो इम्पॉर्टेंट वाला? कि भैया गुडविल क्या क्या हिसाब किताब है। इंट्रो हो गया। दूसरा अपन क्या पढ़े? एडमिशन। जब एक न्यू पार्टनर आएगा तब क्या करना है। तीसरा अपन क्या पढ़े? रिटायरमेंट। जब एक एग्जिस्टिंग पार्टनर छोड़ के जाएगा तब क्या करना है। और फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे डेथ। रिटायरमेंट और डेथ दोनों में एक चीज़ कॉमन है। क्या? दोनों में भैया पार्टनर जा रहा है। एक में जब वो जा रहा है तब वो हंसता खेलता कूदता हुआ ठीक हेल्दी आदमी है, लेकिन एक में वो जाएगा तो वो आदमी नहीं रहा, वो तो चल बसा। लेकिन भैया दोनों का नेचर तो मेरे को सेम लग रहा है। पार्टनर का जाना, याद है जब पार्टनर आया था, मानो हम लोग सब कोई पार्टनर है, और अब जब एक नया पार्टनर आया तो तुम लोग का शेयरिंग कम हो गया ना। अब जैसे मानो हम डेली टिफ़िन लेके आते थे, तुम लोग सबसे शेयर करते थे। आज नया नया साक्षी आई, अब तुम लोग को कम हिस्सा मिलेगा ना खाना में। तो जब एडमिशन होता था तुम लोग कौन सा रेशियो निकालते थे? कैसे निकालते थे? लेकिन जब एक कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर चला जाता है तो हम लोग तो खुश होते हैं कि अरे यार ये तो चल गया, ये लोग चल गया तो हम लोग को क्या मिलेगा? फ़ायदा। आज तुम लोग सब कुछ चल जाएगा, दो ही बच्चा रहेगा तो मेरा टिफ़िन तो खाली दो ही जन में बंटना है, बहुत खाएगा तुम लोग फिर तो क्या करते हैं? न्यू रेशियो माइनस। क्यों करते हैं, क्या करते हैं, पूरा सबको पता है। अब अपन आते हैं डेथ में। तुम लोग डेथ आई थिंक बना चुका है, याद है 11-12 रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें। हाँ भैया बनाते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें। हाँ भैया बनाते हैं। और लास्ट में बैलेंस शीट भी बनाते हैं। तो भैया क्यों ही ये अलग चैप्टर रखा? ये अलग चैप्टर क्यों रखा? इसको भी हम लोग को वहीं पे पढ़ा दिया होता रिटायरमेंट के साथ। रिटायरमेंट एंड डेथ अलग चैप्टर रखने का रीज़न है। डेथ में ये सब तो हो रहा है, लेकिन रिटायरमेंट के केस में मानो ए है, बी है और सी है, और ना ए का डेथ हो जाता है। तो डेथ के केस में जो अब हिसाब किताब होगा वो किसके साथ होगा? छोटा ए के साथ। दैट इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर बोल सकते हैं इसको। क्या वर्ड बोले हम? जो बंदा मर गया उसका जो भी अब काम एग्जीक्यूट करेगा, काम पूरा करेगा, वो उसका एग्जीक्यूटर हुआ। याद है जब रिटायरमेंट होता था तो अगर ए रिटायर करता तो हम लोग एज लोन अकाउंट लिखते थे, बट यहाँ पर तो अब छोटा ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा। बस इतना सा एक डिफरेंस था। तो भैया एक डिफरेंस के लिए फिर अलग चैप्टर बना दिया, एक और गेम। देखते कितना को याद है। क्या तुम लोग को याद है सेक्शन 37 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? क्या है? बस ठीक 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 याद है। तुम लोग से एक सवाल पूछेंगे, ठीक है? तुम लोग बताना, हम कॉमन सेंस वाला बात बोलेंगे। मानो एक पार्टनर है, साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को तो ख़त्म होगा, कोई दिक्कत? पार्टनर अगर रिटायर करे तो बातचीत हम लोग कर सकते हैं कि भाई बीच में रिटायर मत करो, थोड़ा दिन बात करो, साल ख़त्म होने पर। अब अगर पार्टनर का डेथ होगा तो उससे बातचीत करेंगे कि भाई अभी मत मरो, साल ख़त्म होने पर मरो। सुन के ही हंसी आ रहा है। तो भैया वो डेथ तो कभी भी हो सकता है। मानो ये डेथ हो गया 10 जून, 10 जून छोड़ो 1 जून लेते हैं, 1 जून, क्योंकि 10 जून में डेज वगैरह घुस जाएगा, हमको मंथ में चलना है। 1 जून। एक बात बताओ, ये फर्म में ए जो मरा वो कितना दिन पार्टनर था, कितना महीना? 2 महीना। तो इस 2 महीना के दौरान जो प्रॉफिट हुआ होगा, छोटा ए बोलेगा ना अपने अंकल लोग को, बी और सी को। अब पापा का दोस्त को अंकल बोलता है, ये लोग बोला अंकल अंकल
पापा 2 महीना तो जिंदा थे, 2 महीना तो आपका फर्म पापा का सर्विस लिया, तो 2 महीना के लिए तो आप प्रॉफिट दीजिएगा ना पापा को। तो ये लोग बोला ठीक है दे देंगे, चलो बेटा अभी जाओ, अभी हम लोग काम कर रहे हैं, ये बोल के इसको घर भेज दिया। फिर ये कुछ दिन बाद गया, फिर घर भेज दिया। ऐसे करते करते 1 फरवरी आ गया, बच्चा रोने लगा, बोला पापा है नहीं दुनिया में, आप लोग हमको दौड़ाते जा रहे हैं उन्हीं का पैसा देने के लिए। तब बी और सी बोला कि अरे रो मत लो, 2 महीना का प्रॉफिट है ना, लो और बेटा घर जाओ। अब बच्चा क्या बोल रहा है पता है, ये बच्चा कॉमर्स का था, ये बोला हमको बेवकूफ़ समझ के रखे आप। अगर पापा 1 जून को गए, आप क्या 1 जून को अकाउंट सेटल किए? नहीं, यानी कि पापा का हिस्सा का 2 महीना का प्रॉफिट आपके पास होगा। अगर वो आप हमको देते, हम बैंक में रख के उस पर ब्याज कमाते, मेरा ब्याज का नुकसान हो गया। ये लोग बोला अरे बच्चा तो ठीक बोल रहा है। इसके अलावा अगर आप सारा सेटलमेंट कर देते तब हम मानते कि पूरा का पूरा बैलेंस शीट में एसेट आप लोग का, अरे बैलेंस शीट में एसेट है, पूरा का पूरा एसेट अभी ए बी और सी का है, ए का सेटलमेंट हुआ तो ए उस एसेट का ओनर था इतना दिन, और इसी का एसेट यूज करके प्रॉफिट कमाया गया। तो बच्चा बोल रहा सुनिए ना, तेज बनिए मत, आप लोग मेरे पापा का एसेट भी यूज किए इतना दिन, और इतना दिन मेरा पैसा फंसा के रखे, मेरे को ब्याज भी मिलता, तो हम अब 2 महीना का मानो प्रॉफिट था 1 लाख, उसमें तो नहीं माने। मेरे को बताओ क्या बच्चा गलत बोल रहा है? यही बात सेक्शन 37 बोलता है कि अगर एक पार्टनर डिसीज हो जाता है और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव का डेट ऑफ सेटलमेंट कुछ और है, डेट ऑफ डेथ कुछ और है, डेट ऑफ सेटलमेंट कुछ और है, इस केस में हम लोग को इस दौरान में कुछ करना पड़ेगा। अब हम लोग सीखे कि यार इस दौरान में जो भी इसका पैसा बाकी रहेगा ना, उस पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दे देंगे। मानो 2 महीने का 1 लाख रुपया देना बाकी था, प्लस 6% फॉर हाउ मेनी मंथ, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो 1 लाख पे 9 महीना का 6% का ब्याज दे देंगे। यानी कि कितना हुआ, करो तो 1 लाख का 9/12 इंटू 6%, 7,500, 4,500, तो टोटल कितना मिलेगा छोटा एक को, 1,04,500। यहाँ पे किसी को दिक्कत क्यों हुआ समझ आया? क्योंकि भैया छोटा ये रो रहा है कि आप मेरे को लेट पैसा दिए, इतना कुछ मेरा गया। तो हम लोग का लॉ बोला कि चलो बेटा तुम रो मत, तुम्हारा जैसा कितना बच्चा रोता रह जाएगा। हम लॉ ही बना दिए सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कि भाई अगर तुम लेट से पैसा देगा, ये मत सोचो कि तुम मजा ले लेगा उसका प्रॉफिट का, तुमको ब्याज तो देना पड़ेगा। क्लियर है बात? लेकिन सिर्फ इतना सा नहीं कहानी। अगर हम लोग सेक्शन 37 बुक से पढ़ें, ठीक है, पेज नंबर 10.172, आप लोग भी हाइलाइटर और एक पेंसिल हाथ में ले लो। भैया सेक्शन 37 क्या बोलता है? ऐसा ये बोलता है कि मानो कोई मेंबर है किसी फर्म में जिसका डेथ हो गया, और जो सर्वाइविंग पार्टनर है, ये लोग बोला कि हम बिजनेस जो है कैरी ऑन करेंगे, आगे चलाएंगे, तो चलाओ, बट दिक्कत क्या है, विथआउट एनी फाइनल सेटलमेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। जो बंदा मरा उसके साथ सेटलमेंट हुआ नहीं हुआ, फिर भी धंधा चला रहा है, तो इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं बोला है तब तुम लोग क्या करना, तब तुम लोग को कुछ करना पड़ेगा। मानो कॉन्ट्रैक्ट में बोल देता, बच्चा रो रहा है ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग बच्चा को क्या बोल के भेजे मालूम है? पहला ही दिन के बेटा तुम रो मत, अभी थोड़ा हिसाब किताब बाकी है, हमको पैसा देने में फरवरी लगेगा, लेकिन हम वादा कर रहे हैं ना तुमसे, हम तुमको 10% देंगे। तो क्या 6% देंगे कि 10%? बात हो गया ना, बात हो गया तो क्या दिक्कत? बोल रहा है बेटा रो मत, हम तुमको जब पैसा देंगे ना, साथ में तुमको एक चॉकलेट भी दे देंगे या एक आईफोन भी दे देंगे। तो वादा हो गया ना कि अब 6% देना होगा अलग से? नहीं, हमको बस किसी तरीके से उसका एग्जीक्यूटर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, उसका बच्चा को न्याय करवाना है। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं बोलेगा तब। अब देखो
इतना सुंदर लग रहा था कहानी ना, अभी तक 6% देना है भैया, लेकिन नहीं, ऑप्शन देंगे। क्या ऑप्शन देंगे? देखो, शेयर ऑफ प्रॉफिट मेड सिंस ही सीज टू बी अ पार्टनर टू द यूज ऑफ शेयर इन प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। क्या बोल दिया भैया? पहले जो हम अंडरलाइन किया अंडरलाइन करो, और जैसे जैसे हम कर रहे करते जाओ। ये ऑप्शन 1 है और ये ऑप्शन 2 है, ठीक है। ऑप्शन 2 तुम लोग सबको पता है, अभी जो इतना कहानी दी है 6% ये वो सब ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 1 के लिए हम तुम लोग को एक कहानी सुना रहे, सुनते जाना। ए बी सी पार्टनर है, कैपिटल ए का है 50,000, सी का है, बी का है 75,000 और सी का है 1,20,000। कोई दिक्कत? सी जो है, चल बस, तो बस सी का एग्जीक्यूटर पैसा मांगेगा, ठीक है, ओके। सी गया कब पता है? 31 अक्टूबर को उसका डेथ हुआ और 1 फरवरी को उसका सेटलमेंट हुआ। तुम लोग हमको बताओ सी का एग्जीक्यूटर को कितना रुपया देंगे? भैया ये तो सिंपल है, लेकिन ये ऑप्शन 2 है ऊपर वाला में। हम लोग बुक में 2 ऑप्शन लिखे ना, 6% वाला ऑप्शन पहले समझाते हैं। हम बोले बेटा सुनो, कितना देना है तुम्हारे को? वो बोला मेरे को 1,20,000 दे दो अंकल। हम बोले ले लो 6% पर एनम के हिसाब से। पर एनम मतलब पर साल, ये पूरा साल का मिलेगा। कितना महीना? कितना महीना? तो 3/12 की है, यानी कि इंटरेस्ट कितना दिए? तो टोटल पैसा 1,20,000 प्लस 1,800 कितना हो जाएगा? 1,21,800। क्या कोई दिक्कत? ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है। मानो अब तुमको बोले हम कि ये 3 महीना के दौरान प्रॉफिट का कमाई हुआ है 28,000। कितना हुआ है? 28,000। और दूसरा ऑप्शन अब ध्यान से सुनते जाओ, ये ऑप्शन 1 जो ऊपर पढ़े उसका है। दूसरा ऑप्शन कितना प्रॉफिट हुआ? तो हम बोलेंगे छोटा ये सुन, तेरे पापा का जो प्रॉफिट में शेयर है ना, तुमको वो दे देते। क्या कुछ गलत बोल रहे हैं हम? छोटा ये क्या बोलेगा पता है? कि पापा का शेयर कुछ बोला नहीं था तो इक्वली होगा। क्या इसका पापा पैसा इक्वली लगाया था? पैसा सबसे ज़्यादा लगाया है, और जब दुनिया से जाने के बाद प्रॉफिट देने का बारी आया तो इक्वली देगा। जनरली प्रॉफिट इक्वली बट रहा था आज तक, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता था। लेकिन डेथ में ही एक लौता ऐसा जगह है पूरा सिलेबस में, डेथ में जब जो ऑप्शन दे रहा है 6% के अलावा, उसमें प्रॉफिट तो बांटने दे रहा है बट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल या एसेट कॉन्ट्रीब्यूटेड। अब एसेट का डिटेल नहीं है, तुम लोग कैपिटल माने तो कितना था? 1 लाख। तीनों को ऐड करो, 50 प्लस 75, 1,25,000 प्लस 1,20,000, 2 लाख। कितना आ रहा है? 13,714। अब मानो छोटा एक की जगह पे अगर कोई कॉमर्स का बच्चा होगा, वो ऑप्शन 1 चूज करेगा कि ऑप्शन 2? ऑप्शन 2 ये वाला, हम उल्टा लिखें, ये 2 है ये 1 है। अब बताओ 6% वाला बोलेगा कि बोलेगा हमको मुनाफा दो? क्या लगता है साक्षी? ये 6% वाला प्रॉफिट है, ये तुमको चाहिए या फिर तुमको प्रॉफिट वाला हिस्सा चाहिए? भैया 13,714 क्यों छोड़ेंगे हम? 1,800 रुपया लेने जाएंगे। ये ऑप्शन है सेक्शन 37 में, ये ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है भैया? एक तो सिंपल जो आज तक पढ़ते हैं कि जितना पैसा बाकी है उस पर 6% पर एनम के हिसाब से दे दो, महीना में कन्वर्ट करके। दूसरा है कि अगर उस दौरान, किस दौरान? मौत के बाद से लेके जब तक सेटलमेंट हुआ उस दौरान, देखो ये वाला गैप, ये वाला गैप का अगर आपको प्रॉफिट पता है तो आप जितना एसेट दिए थे, अगर एसेट नहीं दिए थे तो जितना कैपिटल दिए थे उस बेसिस पे आप प्रॉफिट मांग सकते हैं। दोनों में से जो आपके लिए बेनिफिशियल है आप वो
कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है। अब भैया मेरे मन में एक डाउट आ रहा है, ये बेचारा मासूम जो छोटा ए है, ये है ना छोटा ए, रो रहा है, ये हमसे पूछा कि भैया भैया हमको क्या मिलेगा। हम बोले सुनो, तुम एग्जीक्यूटर है और तुम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिसीज्ड पार्टनर को, डेड पार्टनर को। तो उसका जो कैपिटल था बचा हुआ बैलेंस सीडी तुमको मिल जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बात था तुमको मिल जाएगा, नहीं था नहीं मिलेगा। फर्म का गुडविल रिटायरमेंट में देते थे ना, मिल जाएगा। जनरल रिजर्व वगैरह है, नॉर्मली बढ़ता था ना, मिल जाएगा। रिवैल्यूएशन का सरप्लस प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा उसका भी हिसाब किताब होगा। जीएलपी था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, याद है, मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। एग्जीक्यूटर बोल रहा है मतलब ये तो रिटायरमेंट का ही ट्रीटमेंट है। हाँ, जैसा रिटायरमेंट में होता था सब कुछ वैसा है। अंतर कब आएगा? जब टू बैलेंस सीडी निकालेंगे। कैसे आगे देखेंगे, बट क्या कुछ नया हो रहा है क्या? अच्छा मानो ये जवाब दो, इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो छोटा ए है, बड़ा ए जब जिंदा था तो 1 लाख रुपया ड्रॉ किया था विद ड्रॉइंग्स। क्या छोटा ए उस ड्रॉइंग्स के लिए लायबल होगा? हम ये नहीं बोल रहे कि छोटा ए अपना जेब से देगा कि नहीं, वो तो नहीं देगा, लेकिन ये जो पैसा छोटा ए को मिलने वाला है, क्या फर्म उसमें से वो 1 लाख रुपया काट के देगा या फिर दया खाएगा पूरा दे देगा? काट के देगा भाई। तुम फर्म से लिया था, हम कहाँ से अपना जेब से देंगे? तो काटेगा, ज़रूर काटेगा। नहीं तो तुम सोचो, ये दुनिया में जो भी पार्टनरशिप फर्म है वो धड़ाधड़ पैसा फर्म से विड्रॉ कर लेगा, जाके सुसाइड कर लेगा, उसको कोई भी टेंशन है, उसका बच्चा तो सेफ है। ये तो LIC से भी अच्छा स्कीम हो गया है। बोला नहीं नहीं, ऐसे अलाउ नहीं करेंगे। आपका ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, कोई लॉस वगैरह था रिवैल्यूएशन पे, सब काट के जैसे रिटायरमेंट के केस में दिया जाता था सेम आपके केस में भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत? भैया मेरे को मन में ना एक सवाल है। आप ऊपर एक डायग्राम बनाएं, 1 अक्टूबर को एक आदमी मरा, 1 फरवरी को उसका सेटलमेंट हुआ। यहाँ पे बीच में कितना महीना है? 4 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीना। भैया ये बताइए, ये 4 महीना का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? क्या कभी तुम लोग सुना है फॉर द पीरियड एंडिंग अक्टूबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग, बीच में घुसा हमेशा 31 मार्च पे बनता है, मतलब PL तो नहीं बना होगा अभी तक, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? हम बोले PL ही बना दो। अरे कैसे बना दे? आप बोल रहे हैं 4 महीने का PL बना दो, लॉ बोलता है साल भर का बनाओ 31 मार्च का। कैसे आप लॉ तोड़ने बोल रहे हैं? चुप रहे तुम, रो मत, सस्पेंस। चीज वही है, नाम नया हो गया। बना PL रहे अपन 4 महीना का, सारा कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, बस क्या बोलेंगे इसको? सस्पेंस अकाउंट। PL क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि PL का मतलब तो ट्रेडिंग PL हो जाएगा, पूरा कहानी गड़बड़ा जाएगा तब। तो अब जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है टेंशन में आ जाएगा, अरे 1 फरवरी को कौन सा PL निकाल दिया गया, इसीलिए ये PL सस्पेंस अकाउंट। क्या ये बात में किसी को दिक्कत? और ये किसको मिलेगा? ए को नहीं, छोटा ए का अकाउंट में, एग्जीक्यूटर अकाउंट को मिलेगा। समझ रहा बात को? क्या इस बात से मेरा कोई मना कर सकता है? नहीं कर सकता। चलो ठीक है, वेरी गुड। क्या करना है ये तो तुम लोग मेरे को बता दिया, कैसे करना है। कैलकुलेशन कैसे करें? कैसे हम पता करें इस 4 महीने में हम कितना मुनाफा कमाए हैं, बताओ। वेरी गुड, यही बोलने वाला था तुम भी। टाइम बेसिस, सेल बेसिस तुम लोग पढ़ा हुआ है। टाइम बेसिस पहले बात करते हैं कि भैया मान लीजिए टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर था 2,25,000, ठीक है, ओके। और जैसे ही साल खत्म हुआ 3 महीना बाद पार्टनर चल बसा,
कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 मंथ का प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकलेगा बताओ? एग्जैक्टली शेयर दिया हुआ है क्या, एक बार इक्वल मानना पड़ेगा। देखो बेटा यही गलती करेगा, इसीलिए हम चुप थे। ये देखो 2,25,000 किसका प्रॉफिट है, और हमको तो एक पार्टनर का प्रॉफिट चाहिए, मानो 3 था। हाँ हाँ, तो जैसे ये फर्म का प्रॉफिट है, हम लोग पहले ना इसको पार्टनर में कन्वर्ट कर ले। मानो 3 पार्टनर था, इक्वली बटा, तो एक पार्टनर को कितना मिला, और 3 महीने का प्रॉफिट कितना देंगे इसको हम, बताओ? 3/12 18,750, ये प्रॉफिट इसको दे देंगे। मतलब भैया अब ये वाला 3 महीना का बात ही नहीं किया हम। जो ये 3 महीना बोले, ये पता है एक असम्पशन लेके बोले। क्या ऐसा ज़रूरी है 2,25,000 रुपये का सेल हुआ होगा साल में तो सारा सेल, मतलब ये जो हम अगर देखा जाए, तुम लोग को अगर हम ऐसे बताएं, दूसरा एग्जांपल देखो और क्लियर करते हैं। मानो सेल है 12 लाख रुपया फुल ईयर का, 3 पार्टनर है, तो मेरा स्टेप 1 क्या होगा पता है? 12 लाख रुपया अगर पूरे साल का है तो 3 महीने का कितना, राइट? यही कर रहे हैं हम अभी तक। दैट कम्स टू 3 लाख। अरे बेटा इसका तो ये मतलब हुआ कि 12 लाख रुपया 12 महीना, हर महीना 1 लाख रुपये का सेल है। क्या ऐसा होता है? तो ये तो हमको मानना पड़ेगा ना, अज्यूम करके चलना होगा कि जो सेल हुआ वो साल भर बराबर हुआ। अरे एक अम्ब्रेला का कंपनी का साल भर सेम सेल रहेगा, आइसक्रीम का कंपनी का साल भर सेम सेल रहेगा? नहीं ना। तो फिर भी क्या उसमें ये चीज़ अप्लाई किया जा सकता है? हाँ, बस एक अजम्पशन है कि साल भर सेम रहेगा, तभी डिवाइडेड बाई 12 कर सकते हैं। ये था टाइम बेसिस। फिर आया टर्न ओवर बेसिस। कौन सा बेसिस? इसमें भी लास्ट ईयर देखेंगे। लास्ट ईयर कैसे देखेंगे? देखो एक क्वेश्चन दिखाते हैं और क्लियर होगा। ये सब जो है ना, जहाँ इसमें जो हाईलाइट करना है, जो टिक करना है, हम तुम लोग को एक PDF भेजेंगे, तुम लोग घर में ज़रूर करना। इसका नोट्स नहीं बनाने का ज़रूरत है, ठीक है? लेकिन बुक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है भेज देंगे। अरुण, तरुण और नेहा, एक क्वेश्चन है। 3:2:1 में प्रॉफिट बांटता था और नेहा बेचारी चल बसी 31 मई को। गंदा बात है, लोगों को नाम नहीं देना चाहिए, ख़राब लगता बोलने में। मेरे को एक नेहा को जानते हो, मेरा दिमाग में आ गई, ठीक है? नेहा कब गई? 31 मई 2022 को। अब एक बात बता, वो 31 मई 2022 को अगर गई तो ये साल कौन सा चल रहा है? 22-23 चल रहा है। क्या 22-23 का मेरे पास टर्नओवर होगा सारा साल का? नहीं। तो हम लोग ना 1 साल पहले जाएंगे। इसका तो पूरा साल का टर्नओवर होगा, कितना है? 4 लाख रुपया, जिसमें प्रॉफिट कितना है? बताओ तो हम कितना परसेंटेज कमाएं? 15। मेरा मुनाफा 15%, आई अर्न 15% ऑफ प्रॉफिट। सिंपल। अब क्या बोला कि जब तक ये जिंदा थी, ये 1 लाख रुपया का प्रॉफिट कमाई, फर्म 1 लाख रुपया का प्रॉफिट कमाया। इस पे भी तो 1 लाख रुपए का सेल किया। क्या किया? सेल। तो इस पे भी तो 15% मुनाफा ही कमाया होगा। अगर पिछला साल हम 15% मुनाफा कमाए तो क्या इस साल कुछ और होगा? ये अज्यूम करके रखना होगा कि सेम है। तो इस साल का प्रॉफिट निकला कितना रुपया? 15,000। ये फर्म का चल रहा है अभी तक कि नेहा का शेयर निकाल चुकी? नेहा का क्या है? 1/6। नेहा का शेयर कितना आया? मतलब भैया आप कुछ स्टेप फॉलो किए? बिल्कुल हाँ। तो भैया आप बोल रहे टर्नओवर बेसिस में अगर हम ये स्टेप फॉलो करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल। स्टेप 1 हम पहले लिखेंगे, फिर तुम लोग लिखना, ठीक है? स्टेप 1 में प्रीवियस ईयर, एक सेकंड हम फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। स्टेप 1 में हम लोग क्या निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रीवियस ईयर का कि करेंट ईयर का? प्रीवियस ईयर का। जिसके लिए क्या लेंगे? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का
सेल्स इंटू 100, एक परसेंटेज आएगा मेरे पास। फिर क्या करेंगे, स्टेप 2, सिंपल है स्टेप 2 भैया। करंट ईयर का सेल, जो जिस पीरियड का बात हो रहा है, जिस पीरियड का बात हो रहा है, इनटू प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज। इससे क्या निकलेगा, फर्म का प्रॉफिट। थर्ड स्टेप, जो आंसर सेकंड का आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर से। ये 3 स्टेप में हम लोग पार्टनर का शेयर निकाल सकते हैं, लिख लो। हम लोग बात करेंगे जेएलपी के बारे में और जेएलपी इन केस ऑफ डेथ के बारे में। जेएलपी यानी कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। क्या होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी में कि 3 पार्टनर है, जिसमें से एक पार्टनर दुनिया छोड़ के चला गया, तो बाकी पार्टनर्स के ऊपर तो टेंशन आ गया, कैपिटल का पैसा वापस करो, इंटरेस्ट दो, ये करो वो करो, बहुत टेंशन। तो ये लोग ना मिलकर अपना जेएलपी करवा देते हैं। मतलब हर साल हम 10-10 हज़ार रुपया देंगे किसी एक कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को। किसी भी पार्टनर को कुछ होगा ना तो हम लोग एक अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस रखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग LIC कराते हैं तो कैसे कराते हैं, हर साल 5-5 हज़ार रुपया दिए, मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, पूरा पैसा। मानो 10 लाख का था तो 10 लाख मिलेगा। मानो हम सोचे कि 50 साल बाद हमको 10 लाख रुपया चाहिए, हम हर महीना कुछ कुछ सेव करें। 50 साल से पहले ही अगर डेथ हो जाता है तो पूरा 10 लाख मिलेगा या पैसा कट के मिलेगा, पूरा 10 लाख मिलेगा। यानी कि अगर हमको मैच्योर्ड अमाउंट चाहिए, कौन सा अमाउंट, तो 2 ही केस में मिलेगा, डेथ या फिर मैच्योरिटी पे। 50 साल का बात हुआ था, 50 साल पूरा हो गया, मिल जाएगा। नहीं तो पहले डेथ हो गया इसीलिए तुम कराए थे तो मिल जाएगा। क्लियर है ये बात। तो सवाल उठा भैया कैसे होता है, 3 तरीका है। पहला प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड बोलता है कि मानो हम हर साल 1 लाख रुपया, कितना रुपया, 1 लाख रुपया जेएलपी में डालते हैं प्रीमियम के नाम से। किस नाम से, तो ये मेरे लिए क्या है, खर्चा है। 1 लाख रुपये का प्रीमियम पे कर रहे हैं, क्या ये मिलेगा वापस अभी तुरंत, फ्यूचर में मिलेगा, खर्चा। बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, जब पैसा देते हैं जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या कोई शक इस बात में, जब तुम लोग पैसा देगा क्या बोलेगा, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो जेएलपी का प्रीमियम डेबिट टू पैसा दिए। लेकिन यार यहाँ पर क्या हुआ ना, ए था, बी था और सी था, और देखो 1 लाख रुपए का मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ था, ए मर गया तो पैसा पूरा मिलेगा, पूरा 1 लाख रुपया मिल गया। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा दे दिया। फिर क्या करेंगे, जो चीज़ जिंदगी में क्रेडिट होता है या तो वो उतना से ही डेबिट होगा या फिर वो बैलेंस शीट में जाके दिखेगा, 2 में से एक चीज़। अब ये जेएलपी अकाउंट है, क्या हर साल डेथ होता है आदमी का, हर साल कुछ कुछ मिलता है, क्या ये रेवेन्यू नेचर का है, रेवेन्यू मतलब जो होते रहे हर साल, रिकरिंग नेचर का तो नहीं है। और पीएल में क्या जाता है, रिकरिंग वाला, तो ये जा पाएगा। हम बोले 1 लाख रुपया मिला ना, क्यों मिला, डेथ हुआ इसीलिए ना, दे दो सबको उसका पैसा। तो जेएलपी अकाउंट जितना से क्रेडिट किए थे उतना से डेबिट किए और सबको उसका हिस्सा दे दिए, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई दिक्कत, इजी मेथड। मेथड 2, कहानी सेम है, बस इस बार एक आया अंतर। अब यहाँ पर हम बहुत संभल के समझाएंगे और मेरा पूरा कोशिश रहेगा हम कम समय में तुम लोग को समझाएं। बट जिन बच्चा को जेएलपी क्लियर नहीं है वो लोग का दिमाग में गैप्स रहेगा, तो तुम लोग को खाली ये समझना है क्या हो रहा है। हम लोग लिए जेएलपी कितना का, 1 लाख रुपया का, जिसके लिए हम हर साल मानो प्रीमियम भर रहे कितना, 10,000 रुपया। आज अगर हम ईयर 1 में स्टार्ट किए तो ये 1 लाख कब मिलेगा, मानो हमको 5 साल बाद मिलेगा। क्लियर है। लेकिन भैया मेरे मन में एक डाउट है, हम पूछे क्या, मानिए इस साल के बीच में ही कभी 5 साल अभी पूरा 1 लाख रुपया दिए भी नहीं उसको, अभी जो वादा किए थे ना 5 साल 10,000 देंगे, नहीं दिए,
उससे पहले ही अगर हम आज के दिन पे पैसा निकालना चाहें तो हमको कितना मिलेगा? मानो एक गुल्लक है जिसमें हम तुमको प्रॉमिस किया कि बेटा ये गुल्लक तुम अगर 5 साल तक रखेगा ना, हम तुमको 1 लाख रुपया देंगे। बट कब? जब तुम 5 साल के लिए रखेगा। और हम तुमसे पूछ रहे कि अगर हम 3 साल में ही ये गुल्लक को फोड़ेंगे तो क्या वो पैसा मिलेगा? कब मिलेगा? कितना मिलेगा? भैया आप जितना डाले होंगे गुल्लक में उतना मिलेगा। उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू मतलब आज के दिन पे अगर हम पॉलिसी तोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, ठीक है? जो कि डेफिनेटली किससे कम होगा? मैच्योरिटी वैल्यू से कम होगा। अच्छा तुम फील करो, तुमको हम ये बात बता दी कि सुनो ना बाबू, तुम गुल्लक फोड़ेगा ना, तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा। ये सुन के राहत सा महसूस हो रहा है ना कि यार मेरा तो पैसा रखा है। हम तुमको बोलेंगे सुनो ना शिवम, थोड़ा पैसा की ज़रूरत है, दो ना। तुम बोलेगा भैया मेरे पास पैसा नहीं। हम क्या बोलेंगे? अभी जेल पे याद है तुम कराया है, फोड़ दो, फोड़ दो, पैसा मिल जाएगा तुमको 3 लाख रुपया। तो ये बोल सकते हैं बैलेंस शीट में एसेट तरफ दिखता होगा। तो बैलेंस शीट में एसेट तरफ हम लोग सरेंडर वैल्यू दिखाते हैं। यही मेथड 2 है। मेथड 1 में कुछ किए थे, चुपचाप जो पे करते थे पीएल में डाल देते थे। इस बार बोले कि जो पे करेंगे ठीक है, पीएल में पूरा नहीं जाएगा, कुछ वैल्यू यहाँ पे गया स्टैंडर्ड सरेंडर वैल्यू में और कुछ पीएल में जाएगा। जब पूरा वीडियो देखेंगे इसके ऊपर और डिटेल में बात है। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ा रहे जो तुमको काम आएगा। तो तुम लोग बोला ठीक है भैया, मतलब आपको तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा लाख रुपया देगा। क्या हम आज तक ये 3 लाख रुपया फोड़ के निकाले हैं? ये तो मेरे किताब में जमा हुआ है ना। क्या मेरे को 30,000 रुपया कर देते हैं, क्योंकि 1 लाख का वैल्यू 30,000 रुपया मेरे को दिया है अभी तक बैंक वाला, और आज ही डेथ होगा तो वो 30 देगा कि पूरा 1 देगा? पूरा 1 देगा। लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी तो पूरा 1 लाख देगा। लेकिन मानो तुम लोग फर्म है, तुम लोग क्या बोलेगा? अब यहाँ पे पकड़ना, ठीक है बात। पहला मेथड में अगर हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम भरते थे 10,000, तो पीएल में 10,000 से डेबिट करते थे। जो प्रॉफिट मेरा 50 का होना चाहिए था, कितना दिखेगा? खाली 40, क्योंकि 10,000 तो पे कर दिए और बैलेंस शीट में कुछ नहीं जा रहा था। मेथड 1। मेथड 2, हम बोले पीएल में 2,000 दिखाओ और बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू 8,000 दिखाओ। यही ना किया हम? बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू 8,000, 2,000 पीएल में। जो प्रॉफिट 50,000 का था, अब कितना दिखेगा? 48,000। पहला मेथड में कम प्रॉफिट था, दूसरा मेथड में हर साल ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तुम लोग फर्म है, हम पार्टनर है। तुम लोग फर्म है, तुम लोग फील करो, तुम लोग के हाथ से कितना रुपया जा रहा है हर साल? पहला मेथड में तुम लोग कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हम बोले कि हाँ भाई मेरा रख लो, हमको मेरा मुनाफा दे दो। दूसरे मेथड में तुम लोग नहीं बोलेगा कि भाई आप तो 2,000 रुपया अपना प्रॉफिट से दिए, बाकी तो आप दिए नहीं। हम बोले हाँ भाई, हम तो तुम लोग को खाली पीएल में 2,000 दिए हैं, सरेंडर वैल्यू तो हम तुमको दिए नहीं। आज जो 1 लाख रुपया मिला, क्या तुम पूरा 1 लाख हमको देगा? तुम बोलेगा ना कि भैया सुनिए, कुछ पैसा आप नहीं देते थे ना, वो काट दीजिए, बाकी आप ले जाइए। जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में क्या है? सरेंडर वैल्यू 10,000। तो क्या बोलेंगे कि 1 लाख रुपया मिला, फर्म बोलेगा सुन भाई 10,000 मेरे को दे दो, बचा कितना? 90,000। ये तुम लोग पार्टनर्स में बांटो। सिंपल ट्रिक बोले तो सेकंड मेथड, जब सरेंडर वैल्यू मेंटेन किया गया है और डेथ होता है, तो बैंक से तो फुल पैसा मिलेगा, लेकिन जो बटेगा पार्टनर में वो क्या होगा? मैच्योरिटी वैल्यू माइनस सरेंडर वैल्यू। क्यों होता है, कैसा होता है, लास्ट 1 घंटा में हम लोग सीखे थे वीडियो में सब। ये क्या करना है पता है ना? क्या पूरा पैसा बांट रहे हैं यहाँ पे? ऊपर देखो 1 लाख पूरा बटा था ना, यहाँ पे देखो कुछ कम बटा। कितना कम बटा? सरेंडर वैल्यू माइनस करके जो बचेगा वही बांटेंगे। क्या कोई दिक्कत? तीसरा मेथड देखो इन लोग का, जिद। अब ये लोग आँख खुला, भैया आप सरेंडर वैल्यू में 10,000 रुपया दिखा रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैलेंस शीट तो बैलेंस होता है। क्या लाइबिलिटी में कुछ भी है? तो ये लोग जिद में बैठ गया, हमको भी लाइबिलिटी में 10,000 रुपया दिखाना है ताकि वो बैलेंस हो। तो थर्ड मेथड में हम बोले तुम JLP का ना एक रिजर्व अकाउंट खोल। मतलब भैया सेकंड मेथड में क्या हुआ? ये जो पैसा था ना, मानो ये 10,000 था, कितना था? 10,000। ये ना पार्टनर में बट जाता था सरेंडर वैल्यू, हाथों हाथ।
लेकिन अब क्या वो पार्टनर में बटा, वो एक रिजर्व में जमा हो रहा है। फिर से डेथ हुआ, पूरा पैसा फर्म दिया, पार्टनर्स को कितना मिलेगा भैया? फर्म का जीएलपी अकाउंट से तो 90,000 मिलेगा, क्योंकि सरेंडर वैल्यू माइनस करके देंगे 10,000 रुपये। बट क्या ये 10,000 फर्म अभी तक दिया था थर्ड मेथड में? नहीं भैया, फर्म तो आप बोला कि एक अलग से रिजर्व बनाया था, तो आ गया है समय रिजर्व को तोड़ो और वो पैसा भी बांटो। पहले क्या हुआ था, हाथों हाथ पार्टनर को पैसा मिल जाया करता था। अब बोला जब हम रिजर्व तोड़ेंगे ना तब मिलेगा। रिजर्व कब टूटेगा? जब डेथ होगा। डेथ होगा तो हमको टोटल देखो 1 लाख मिल रहा है, एक को 45 और 5 पूरा 50,000 मिल रहा है। ऊपर में देखो खाली 45 मिला है, क्योंकि 5,000 जिस दिन सरेंडर वैल्यू बना रहे थे ना तभी दे दिया करते थे। सिंपल वर्ड में थर्ड मेथड में क्या करना है, 3 जनरल एंट्री करना है। पहला पूरा पैसा मिलने का, दूसरा सेम एज अबव, ठीक है, मेच्योरिटी वैल्यू माइनस सरेंडर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करने का, और तीसरा सरेंडर वैल्यू को अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो बच्चा समझ लिया सब कुछ, वेरी गुड, याद करने की जरूरत नहीं। जिन लोग को याद करना है 3 स्टेप याद करना है। पहला वाला में पूरा पैसा मिलेगा, दूसरा वाला में मेच्योरिटी वैल्यू माइनस सरेंडर वैल्यू मिलेगा, तीसरा वाला में वो दोनों एंट्री तो होगा ही, थर्ड एंट्री में क्या कर रहा है, सरेंडर वैल्यू को भी बांट रहा है। क्या कोई दिक्कत? और ये कहाँ से बांट रहा है? रिजर्व के अकाउंट से बांट रहा है। एक बार हम पूरा क्वेश्चन बता दे रहे, सबको देख लो, ठीक है, ताकि तुम लोग का टाइम बचे। मेरे को ओम एंड कंपनी का बैलेंस शीट दिया जिसमें एक्स वाई जेड 3 जन पार्टनर। कितने पार्टनर हैं? तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:2:2। और जेड का, किसका? जेड का डेथ हो जाता है 31 दिसंबर 2022 को। इसका अकाउंट कैसे सेटल हुआ हम लोग को ये समझा रहा है। तो ये डेथ कब हुआ? 2022 31 दिसंबर, और बैलेंस शीट कब का है? 31 मार्च 2022। तुम लोग समझ रहे हैं? एक बार ये समझ लो कि अगर यहाँ पर डेथ हुआ है ना तो लास्ट बैलेंस शीट दिया हुआ है मेरे को। क्या मेरे को इसका डेथ के बाद का बैलेंस शीट दिया है कि पहले का? बताओ। 31/12 को उसका डेथ हुआ है 2022, और 31 मार्च को उसका बैलेंस शीट दिया है 2022, मतलब डेथ के पहले का बैलेंस शीट है। तुम लोग गलती करेगा, देखिएगा मार्च तो दिसंबर के बाद आता है, अभी ईयर कौन देखेगा रे, ठीक है। गुडविल इज टू बी कैलकुलेट एट द रेट ऑफ 2 years परचेज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज 3 years प्रॉफिट, ये तो अपने को पता है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर, ये बताओ, प्रॉफिट भी बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द प्रीसीडिंग 3 year। बोला इसका जो एवरेज आएगा ना, सोच लेना कि यही हम लोग का साल भर का प्रॉफिट है। कितना का प्रॉफिट है? साल भर का, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये जो भी हम लोग का प्रॉफिट आएगा, एवरेज प्रॉफिट जो भी आएगा हम लोग का, उसको हम लोग गुडविल निकालने के लिए इंटू 2 करेंगे, ठीक है। और जेड का शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, यही वाला एवरेज को डिवाइडेड बाई 12 इंटू जो भी टाइम है वो कर देंगे। मतलब तुम समझ लो कि तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट पूरा साल का यही वाला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात। 31 मार्च 2022 को जो साल खत्म हुआ उसमें कार कॉस्टिंग 40,000 खरीदे थे 1 अप्रैल 2021 में, और क्या किए हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखा दिए। अब बताओ कार खरीदते हैं तो कहाँ आता है? बैलेंस शीट एसेट। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहाँ आता है? P&L का डेबिट साइड। मतलब बेकार में खाली पीली डेबिट कर दिए 40,000 रुपया, तो हम प्रॉफिट क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। लेकिन हम कार पे डेप्रिसिएशन तो देंगे ना, तो एक बार प्रॉफिट बढ़ाएंगे 40,000 से, फिर 40,000 का 20% डेप्रिसिएशन दे देंगे जितना देना है। तो ये काम हम लोग को प्रॉफिट पे करना होगा। और अदर वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो हम लोग को दे दिया। ये पता है कौन सा एसेट है? ये बड़ा छुपा के किया एक काम। क्या किया? हाँ बताओ। ये जो नीचे में एसेट दिया ये कौन सा एसेट है? रिवैल्यूएशन। क्या यहाँ पे कहीं भी वर्ड यूज हुआ? टाइम दिया, ये बोला रिवैल्यू कर दो इस अमाउंट, तो ये रिवैल्यूएशन। क्या क्या निकालने बोला? स्टेप 1 गुडविल, स्टेप 2 जेड का शेयर इन प्रॉफिट। देखो बेटा ये जो हम करते हैं ना, इस चीज़ का मार्क्स है एग्जाम में। तुम लोग अगर सोचेगा कि हम ये वाला काम किए बिना गुडविल क्या जो निकालना है ना उसके बगल में नंबर बैठाते जाना, नहीं तो गलती करेंगे, गुडविल निकालने के जेड का शेयर निकालना भूल जाएंगे। सबका 1-1 मार्क्स, 2-2 मार्क्स। स्टेप 3 रिवैल्यूएशन अकाउंट, और क्या बोला, एसेट और लाइबिलिटी को सेम रखना है। स्टेप 4 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और स्टेप 5
बैलेंस शीट। बहुत सारा बच्चा लोग इस क्वेश्चन में गलती किया, हम जब बोले थे ना वही सारा बच्चा लोग क्या कर रहा था, बनाना शुरू कर दिया था। तो वो लोग गलती किया कि वो लोग सीक्वेंस में नहीं चला, सीक्वेंस में चलना था। पहले क्या निकालने बोला है भैया? गुडविल निकालने बोला है। कैसे निकालेंगे? 3 साल का प्रॉफिट है भैया, लेकिन एक छोटा सा दिक्कत है भैया, ये वाला पैराग्राफ। ठीक है, पहले ये पैराग्राफ में क्या हुआ ये समझा देते तुम लोग को, फटाफट ध्यान दो। पीएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। कार खरीदे तो कहाँ आना चाहिए? कार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कार डेबिट टू बैंक 40,000। ये लोग नहीं किया। ये लोग क्या कर दिया पता है? टू बैंक तो ठीक किया, लेकिन डेबिट में क्या किया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो कि बैलेंस शीट का टू साइड में आता है। इसके कारण क्या हुआ होगा? प्रॉफिट गिर गया होगा। अब मेरे को बताओ, हम लोग का प्रॉफिट कितना दिया हुआ था लास्ट ईयर का? 30,000। लेकिन इसको बढ़ाना होगा। कार के चक्कर में, कार का रॉन्ग ट्रीटमेंट के चक्कर में कितना बढ़ाएंगे? 40,000। मतलब भैया यहाँ जो आप 40,000 डेबिट किए होंगे ये काट दिए। ठीक है, क्या बैलेंस शीट में अभी तक हम 40,000 लिखे हैं? नहीं, वो किए ही नहीं अभी तक हम। अभी हम तुम लोग को पीएल ठीक करवा रहे हैं। पीएल में हम बोले 40,000 रुपया काटो, तुम लोग मेरा बात सुन के काट दिया। ये कार कब खरीदे थे? 1 अप्रैल 2021। काम कब का हो रहा है? 31 मार्च 2022। ए भाई, 1 साल पार हुआ तो डेप्रिसिएशन तो दिए होंगे, उसके कारण प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? तो डेप्रिसिएशन कितना? 20% ऑन 40,000, विच विल अमाउंट टू 8,000। क्या कोई दिक्कत? अल्टीमेटली पिछले साल का एडजस्टेड नेट प्रॉफिट क्या आया? 60। क्या ये सबको समझ आया? पक्का? अब दूसरा साल का प्रॉफिट और तीसरा साल का प्रॉफिट बताओ मेरे को। 3 प्रॉफिट था ना? एक लॉस था, 10,000 का लॉस, और प्रॉफिट 20,000। ऐड करो तो 62 माइनस 10, 52 प्लस 20, ये क्या निकला? टोटल प्रॉफिट निकला। अगर एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे? बताओ कृति, क्या करेंगे? क्या कोई ट्रेंड दिख रहा है? ट्रेंड नहीं दिख रहा है तो 72,000 लिया, डिवाइडेड बाई 3 किया, लेकिन इनटू करना पड़ेगा कुछ। कितना? क्वेश्चन बोला है क्या? कितना ईयर्स परचेज है? 2 ईयर्स परचेज। कितना आया? 40। अच्छा, पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, वो बेटर होगा। 40 पहले आया 24,000, और इससे हम लोग गुडविल निकाले। कैसे निकाले? 24,000 इंटू 2, बोला था ना 2 ईयर्स परचेज। ये मेरा गुडविल निकल गया। किसी को दिक्कत गुडविल निकालने में? ठीक है भैया, आपका बात सुनकर हम गुडविल निकालें। ये गुडविल का 1 मार्क्स हम लोग को मिल गया। अब बोलता है कि यार ये जो इस साल जितना काम किया, 1 अप्रैल 2022 से 31/12/2022, कितना मंथ हुआ? 9 महीना। बोल रहा है, ये जिद कर रहा है कि हमको 9 महीना का प्रॉफिट दो। बताओ, बदमाश लड़का 9 महीने का प्रॉफिट मांग रहा है, कहाँ से दे? मेरे पास इस साल का पीएल है? नहीं है भैया। तो हम इसको घर भेज रहे थे, उतना देर में क्या बोला गया याद है कुछ? कि ये कहाँ गया वो वाला पॉइंट? बोला गया, ये देखो कि ये जो 9 महीना का प्रॉफिट है ये प्रोपोर्शनेटली निकलेगा। अबे मेरे को भी पता है, प्रोपोर्शनेटली मतलब इनटू मंथ करना है, डिवाइडेड बाय 12 ऑन द बेसिस ऑफ, ये काम का है एवरेज प्रॉफिट। ओ भाई साहब, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना है? तो जो बंदा मरा, क्या नाम है उसका? जेड का शेयर निकाल देंगे। बोला भैया 24,000 इंटू कितना महीना? 9/12, कितना आ रहा है? 18,000। ये मेरा क्या निकल गया?
जेड शेयर। देखो एक एक करके सल्टाते जा रहे हैं हम। 1 कर दिए, 2 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं भैया, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। 1 और 2 का मार्क्स अपने को मिल गया। लेकिन एक सेकेंड, ये हम लोग क्या निकाले? 9 महीने का प्रॉफिट फर्म का, ये गलती होगा। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे भैया? ठीक, इसका शेयर कितना है? 2/, कितना हो जाएगा? 370। ये मेरा आंसर है। तुम लोग यहाँ पे रुक जाएगा, भूल जाएगा, तो ये चीज़ करना भूलना मत। क्लियर है ये बात? गुडविल निकाल दिया, भाई साहब का प्रॉफिट निकाल दिया। अब हम लोग आते हैं क्या मांगा है। देखो अभी तक एक बात तुम लोग को हम बोल दे रहे हैं, क्या हम लोग बैलेंस शीट में अभी तक कार दिखाए हैं? बैलेंस शीट में अभी तक कार नहीं है बेटा, लोग याद रखना। क्या यहाँ पे पीएल में से ये हटा दिए? हाँ, ये कर दिए। क्या डेप्रिसिएशन दिखाए अभी तक बुक्स में? बनाते हैं हम लोग क्या? यही है ना अगला पॉइंट। तुम लोग बताते जाना। बिल्डिंग का क्या हुआ, बढ़ा कि घटा? तो बाई बिल्डिंग कितना से? 20,000 से। फिर इन्वेंट्री कितना से? कंप्यूटर 30,000 से। फिर इन्वेस्टमेंट, जो बच्चा गया गुजरा घर में पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, ठीक है, वो ये तो कर सकता है ना भाई, बढ़ा घटा बढ़ा घटा, सिर्फ ये करने का 1 मार्क्स। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट करने में भी टेंशन नहीं था। अगर नॉर्मल बुद्धि क्लियर हो कि हाँ भैया पिछला साल का जो प्रॉफिट दिया हो तो गलत दिया है, उसमें कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा, तो गुडविल भी निकल जाएगा, भाई साहब का शेयर भी निकल जाएगा और ये भी बन जाएगा। कुछ टफ नहीं है अभी तक। बस एक चीज का ध्यान रखना, कार को ट्रैवलिंग एक्सपेंस माने थे, राइट? इसका काम तमाम कर दिया, अब इसका टेंशन नहीं लेना। लेकिन कार और डेप्रिसिएशन को तो बुक्स में दिखाना है। अब आहान सोच रहा है कि भैया कार एक एसेट है, एसेट बढ़े तो यहाँ पे बाई साइड में लिख देंगे, क्या लिखेंगे? बाई कार। लेकिन भैया एक छोटा सा दिक्कत, हम बोले क्या? इस अकाउंट का नाम, अब हम जो बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? स्नेहा तुम फ़ोन चला रहे क्या बेटा? बंद करो, नीचे रखो। ठीक है, बाइक। अब सोच रहा है तुम लोग कि भैया बाइक कार देख के बढ़ा देते हैं कार को। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या वर्ड है? वैल्यूएशन। हम लोग कार को यहाँ पे दिखाने के लिए उसको वैल्यू करना होगा। कार है, ये पूरा कार को बढ़ाने बोल रहा है बेटा। अगर कार को हम इतना बढ़ा देंगे कभी भी लॉस में जाएगा। हम क्या करेंगे तब पता है? रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट खाने के लिए हम ना ज़बरदस्ती हर साल गलती करेंगे। हर साल हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखा देंगे गाड़ी खरीद के, फिर हम बोलेंगे ओ मेरे से तो गलती हो गया, एक काम करो रिवैल्यूएशन में बढ़ा दो, प्रॉफिट कमाने लगेंगे। मैनिपुलेट कर सकते हैं अकाउंट को। बोला ये अलाउड नहीं है। आपका अनरिकॉर्डेड एसेट होता, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होता, आप दिखाइए रिवैल्यूएशन में। लेकिन आपका रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ एसेट है। क्या बोल रहे हैं हम? रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ एसेट है ना, ना ना, वो नहीं दिखाने देंगे। तो हम बोले यार ये तो गलत बात है, कार आप हमको नहीं दिखाने देंगे तो। लेकिन मेरा कार है, कहाँ पे है? बैलेंस शीट में है, लाएंगे हम थोड़ा देर। इस पे कुछ वैल्यूएशन हुआ। क्या वैल्यूएशन? वो डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन। भैया जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है 17-18 सालों में, क्या हुआ है कि हम डेप्रिसिएशन देख रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसका तो हम रीज़न जानना चाहेंगे। कभी भी डेप्रिसिएशन तुमने देखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट में से पहले? यहाँ डालने का रीज़न, एसेट को लिख सकते हैं बाई साइड, क्यों नहीं लिख सकते? समझाए ना, रॉन्ग ट्रीटमेंट है। अब अगर मानो हम एसेट को बुक्स में दिखाना चाहें, मेरे पास 2 ऑप्शन है, 40,000 में दिखाओ या 32,000 में आफ्टर डिप्रिसिएशन दिखाओ। क्या हम सीधे बुक्स में 32,000 में ला पाएंगे? अगर हम सीधे बुक में 32,000 में लाएंगे तो मालूम है क्या लगेगा मेरा यूज़र को कि 32,000 का गाड़ी खरीदा, जबकि सच्चाई क्या है? 40। तो क्या हम बुक्स में 32 में ला सकते हैं? नहीं, 40 में दिखाना है। इसको रीवैल्यू करना होगा। क्या प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं? जब प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते तो क्या बनाते हैं?
P&L एडजस्टमेंट, और रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है? इसीलिए यहाँ पे लोग दिखा देते हैं। घूम फिर के कहानी इतना ही है कि गाड़ी को 40 पे दिखाना है, लेकिन उसका वैल्यू भी गिराना है। कैसे गिराएंगे? दिखाओ तुम 40 पे, कैसे दिखाना वो अभी अगला स्टेप है। दिखाओ 40 पे, लेकिन वैल्यू को गिराने के लिए तुमको यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिखाना होगा। तो शॉर्टकट में एक एसेट अगर अनरिकॉर्डेड है या फिर लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है तो वो रिवैल्यूएशन में आएगा, लेकिन एक एसेट का गलत ट्रीटमेंट हुआ, पीएल वगैरह में डाल दिया, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। हाँ, उस एसेट को अगर हम पहले कभी खरीदे थे और उसका वैल्यू को गिराना है तो डेप्रिसिएशन से वैल्यू को रिवैल्यूएशन में गिराया जा सकता है। क्या इस बात में किसी को दिक्कत? कृति समझ आ रहा है वो कि मन रखने के लिए बस शांति से बैठी हुई है? पक्का समझ आ रहा है? ठीक है, तो भैया टोटल किया जाए। टोटल 42,800। ए तुषार, क्या दिख रहा है यहाँ पे? कितना का भाई? वेरी गुड। कैसे बांटेंगे? 4560 9120 9120। तो अपन बुक में आएंगे। बुक में आके हम जो जो कर रहे हैं तुम लोग भी पेंसिल से करते जाओ। सबसे पहले ये दो का ट्रीटमेंट तुम लोग एग्जाम टाइम भूल सकता है, उसके बाद ये वाला ट्रीटमेंट तुम लोग एग्जाम टाइम भूल सकता है, उसके बाद डेप्रिसिएशन तुम लोग एग्जाम टाइम भूल सकता है। अभी तक कितना महीना का दे रहा है? रिवैल्यूएशन साल के अंत में नहीं ना बन रहा है, रिवैल्यूएशन तो 31 दिसंबर को ही बन जा रहा है। तो क्या पूरा साल का डेप्रिसिएशन दे पाएंगे? वैल्यू कितना से गिराना है हमको आज पर पहुंचने के लिए? 9 महीना से। समझ रहा है बात को? एक बार समझा दे रहे। देखो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, एसेट कब खरीदे? 1 अप्रैल 2000, कितना में माइनस कर दिए पूरा साल का डेप्रिसिएशन, कब का वैल्यू निकल गया? 31 मार्च 2000, कितना आया? ये 8000 माइनस होके फिर हमको कब तक जाना है? 31 दिसंबर 2022, कितना महीना है बीच में? 9 महीना। लगा दो तो 32,000 पे 9 महीना का डेप्रिसिएशन 4800, यही 4800 है। समझ रहा बात को? ये तुम लोग गलती कर सकता है, ठीक है? ये जो हम तुम लोग से बात कर रही है एक एग्ज़ाम क्वेश्चन है, ठीक है? और जो बच्चा लोग इसको अटेंड भी किया था, थोड़ा बहुत बुद्धि भी लगाया ना, वो लोग आराम से 5 उठा सकता है 10 में या 15 में, 7 उठा सकता है, ठीक है? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर है? तो भैया 3 कहानी था, कार, ट्रैवलिंग एक्सपेंस और उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का काम हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का हो गया। हाँ, कार का क्या करें? अब दिखाते हैं। कितना पार्टनर है? X Y Z, X Y Z। सबसे पहले बताओ ना, बैलेंस BD कितना है? 40 80 80। क्या कोई रिजर्व है? कितना का है? 6,000 12,000 12,000। गुडविल उडविल का हिसाब किताब करना है क्या कृति? हाँ जी कृति, करना है? क्या करना होता है गुडविल में? अगर कोई एक जाता है तो बाकी पार्टनर क्या करेगा? तो वो लोग को कुछ देना होगा, जाने वाला को गिफ्ट देना होगा। तो कैसे गिफ्ट देंगे? हम लोग अपना कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। कौन बचा है यहाँ पे? तो एक्स वाई को डेबिट कर दिए, कितना रुपया से? 19,200। और क्रेडिट किसको करेंगे? जेड, कितना रुपया से? 19,200 था, लेकिन कौन सा रेशियो में बढ़ता है ए और बी में? 6,400। और फिर से रिपीट कर रहे हैं, जर्नल एंट्री पास करते। कौन जा रहा है? जेड को बोले जेड ले बाबू ले, कितना दे दिया उसको? 19,200। तो जेड के केस में, अच्छा वो समझाएंगे, रुको।
और एक्स और वाई का कितना दिए गेनिंग रेशियो में 6,400 और 12,800। क्या इसमें कोई दिक्कत है तुमको प्रीति? 19,200 कैसे आया? ऊपर गुडविल निकाले थे 48,000। इसमें जेड का शेयर कितना है 2/5, कितना आ रहा है 19,200 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब ये एंट्री क्लियर हुआ। अब एक बार ना डेबिट को छुपा दो, क्या बचा 2z, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 2z। क्या z का नाम लिख के z के आगे कुछ लिख सकते हैं? तो वहाँ क्रॉस बैठा दिए, बाकी दोनों का जिसको छुपाए थे दोनों का वैल्यू लिख दिया। उसी तरीके से 2z को छुपा दो, क्या बचा x y, तो क्या लिख देंगे बाई x और y। अब x और y लिख के वहीं पे उन लोग का चीज़ लिख सकते हैं? नहीं, तो z में लिख देंगे। क्लियर हो गया कहानी? कोई दिक्कत किसी को भी? शिवम समझ रहा अबू? चलो भैया ये तो समझ आया क्यों किए, क्या किए, कैसे किए। आगे बढ़िए। ओके, लॉस भी तो है, सही बोला। रिवैल्यूएशन कितना कितना? लास्ट वाला कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मेरा बात को सुनो ना, ये कार को डेबिट करना है ना, कर दो। कार अकाउंट डेबिट टू क्या करें बैंक। टू बैंक तो पहले कर चुके हैं जो सही था, नहीं कर सकते। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन कर ही नहीं सकते, वहां तो डेप्रिसिएशन चल गया है। हम बोलेंगे ये पार्टनर तुम लोग के कारण गड़बड़ी हुआ ना, तुम लोग समझो। टू पार्टनर्स कैपिटल, इन लोग का कैपिटल को हम लोग क्या किए क्रेडिट किए, मतलब ये लोग के पास कुछ आया। क्या आया? कार आया। किस वैल्यू में बांटेंगे? इसको कितना लिया पूरा 40? जो कार, ठीक है, जो कार हम लोग के बुक्स में है, हम लोग क्या किए 40,000 माइनस, ये वैल्यू कब का है ऑन 1 अप्रैल 2022, वो वाला गाड़ी लाए। और फिर ये गाड़ी 1 अप्रैल 2022 का आ गया मेरा बुक्स में। अब इसको हम कितना से गिरा दिए हैं 4,800 से, तो मेरा वैल्यू आ गया 27,200 रुपया। वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, दिखाते हैं थोड़ा देर में। कार हो गया। अच्छा भैया सुनिए ना, ये सब तो ठीक है, ये जेड बोला था ना प्रॉफिट देने के लिए, याद है ऊपर? अरे लेना भाई, कितना रुपया दे रहे थे 7,000। जो भी बैलेंस सीडी आएगा एक्स और वाई में लिखाएगा। एक्स का कितना आएगा 41,440, वाई का, और जेड का बैलेंस सीडी नहीं आएगा। नो 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 नो, उसका जो भी है वो किसको देंगे हम? उसका जो आदमी बचा जिसका नाम क्या है जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट। बहुत बच्चा लोग वहाँ पे लिखता है जेड अकाउंट, नहीं मिलेगा मार्क्स। जेड है तो फिर कहाँ से ढूंढेंगे जेड को? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसा गलती करेगा तो मालूम है जेड का लीगल एड फंस जाएगा, बोलेगा यार मेरा नाम पे ही नहीं है, पापा का नाम पे, फिर इसका अलग प्रोसेस होगा। समझ रहा है बात को? कैपिटल अकाउंट बन गया, फिर क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। बताते जाओ तो वैल्यू हमको बिल्डिंग 1,40,000। गाड़ी देखो, गाड़ी हम दिखा रहे तुम लोग को, कॉस्ट कितना था 1 साल का डिप्रिसिएशन दे दिया। मेरा WDV कितना आया 32,000, 8,000 माइनस किए थे ना रे। फिर हम लोग डेप्रिसिएशन टिल 31 दिसंबर डेट तक का दिए। बैलेंस शीट कब तक का बना रहे? 31 दिसंबर तक का बना रहे ना, तो डेट तक का 9 महीना का दिए, कितना आया 4,800। फाइनल वैल्यू क्या है? आ गया। पूरा जो काम किए स्टार्टिंग से अंत तक, इसको 32,000 में क्यों लाए समझ आया? क्योंकि अगर हम 27,200 पे लाते तो फिर मेरा नया डिप्रिसिएशन कितना पे लगता? आने वाला पूरा PL में 27,200 पे, जो कि नहीं अलाउड है। क्लियर? फिर क्या करेंगे? इन्वेंट्री कितना रुपया, कंप्यूटर और
इन्वेस्टमेंट और ट्रेड रिसीवेबल 20,000, कैश एट बैंक 50,000 हो गया। अच्छा, पीएल सस्पेंस अकाउंट आया है क्या, देखो तो। आहान भैया ये एसेट क्यों है, ये एसेट क्यों हुआ? इसके आगे बाई है कि टू है? बाई है तो ये एसेट होगा, और टू होगा तो लाइबिलिटी होगा, क्योंकि बढ़े तो डेबिट, एसेट बढ़े तो डेबिट, और हम क्या कर रहे हैं, बाई करके किसी चीज़ को डेबिट कर रहे हैं। लेकिन भैया ये तो आप ट्रिक बताएं, रीज़न लॉजिक बताओ। ₹7,200 पाता है फर्म, किससे? जेड से, ठीक है। हालांकि इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, ये जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट जो निकला उसमें हो चुका है। देखो जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट में यहाँ पे हम लोग क्या किए, लाइबिलिटी पैसा देना बाकी है, कैपिटल बैंक लोन ट्रेड पेबल हो गया, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे बचा हुआ जो हिस्सा है वहाँ पे तुम लोग को मार्क करा देते एक बार हम, ये वाला कर दो बाई कार, तुम लोग भूलेगा 32,000, तुम लोग ये वाला भूल सकता है, और पीएल सस्पेंस तुम लोग निकालना भूल सकता है, ठीक है। बन गया पूरा सम, ये सम मास्टर सम है, ठीक है। राउंड अबाउट 60 to 70% ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन रिटायरमेंट इसमें कवर है। इसके अलावा जॉइंट लाइफ पॉलिसी और एक 6% पर एनम वाला इंटरेस्ट है, वही तुम लोग को नया दिखेगा। तुम लोग एक काम करना, जब तुम लोग आज घर जाएगा इलस्ट्रेशन 2, 3, 4, 5 और क्वेश्चन 1, 2 बना लेना, कल शाम तक टाइम, कल इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ के भी घर जाके पढ़ना, और कल शाम में हम लोग एक बार बैठेंगे 7 बजे, 7 या 8 बजे, और इलस्ट्रेशन और स्टडी मटेरियल फिर से सॉल्व करें, ताकि फिर परसों दिन भर बैठ के तुम लोग आराम से स्कैनर को बनाओ। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इस प्रोसेस से? क्या दिक्कत है स्नेहा? हाँ हाँ, कल रात, हाँ नहीं, कल अमूल सर का दोनों क्लास है, हम एक बार बात कर ले रहे हैं अभी तुरंत। हाँ बता रहे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पता है घर जाके क्या करना है। एक बार हम तुम लोग को फटाफट एक चीज़ दिखा दे रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है, ठीक है, इसमें खाली एक बंदा का कैपिटल अकाउंट बनाने बोला, तो इसमें हम लोग को क्या सबका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा? नहीं। सेपरेट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है एक बार सुन लो खाली, जो बंदा मरा उसको तो पूरा पैसा मिल जाएगा, लेकिन जो जिंदा है उसको खाली सरेंडर वैल्यू देना, इतना सा बात को याद रखो। जो मरा, सेपरेट लाइफ मतलब ए अपना देख रहा था, बी अपना देख रहा था, सी अपना देख रहा था, ए मर गया ना, ए को पूरा पैसा दे दें, लेकिन बी और सी को सरेंडर वैल्यू देंगे, ठीक है। ये एक नया बात था। इसके अलावा इलस्ट्रेशन नंबर 3 में तुम लोग को कुछ नया नहीं दिखेगा, 3 बहुत इजी है, और 4 भी इजी है। 5 में तुम लोग को एक नया चीज़ दिख सकता है, जो हम देखते हैं कौन बच्चा बना के लाता है, ठीक है। तो ये सब तुम लोग करो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।